सो आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों का जून का महीना कैसा निकलने वाला है, कौन-कौन सी चीज़ों का इन्हें ध्यान रखना है और कौन से बड़े बदलाव इनकी लाइफ के अंदर जो है आने वाले हैं। सबसे पहली बात जो है वो 2 जून से ही देवगुरु बृहस्पति का ट्रांज़िट होने वाला है कर्क राशि के अंदर और ये उच्च के हो जाएँगे। अब देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके राशि के स्वामी हैं और पंचम भाव के अंदर विराजमान होंगे। पंचम भाव जो है वो सडन गेन्स को दिखाता है, आपकी लव लाइफ को दिखाता है, आपकी जो एजुकेशन है उसको दिखाता है और यहीं से ही आपकी पितृ कृपा जो है वो देखी जाती है। अब 5th हाउस के अंदर जैसे ही ट्रांजिट होगा उसके बाद से कई सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी साबित होने वाली हैं और अंत में जाते-जाते मैं कुछ सावधानियाँ भी आपको बताऊँगा जिनका आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, जैसे ही ये ट्रांज़िट होगा उसके बाद से आपको आकस्मिक धन लाभ मतलब अचानक से धन लाभ के योग बनते हुए दिखाई देंगे अपनी लाइफ के अंदर। जैसे कि कहीं पुराना कोई निवेश किया था, वो एकदम से आपके सामने आ गया, कहीं पैसे लगाए तो वो फ़ायदा दे गए, परंतु देवगुरु बृहस्पति हैं ये, इस चीज़ का याद रखिएगा। ये आपको अगर आप डिज़र्विंग नहीं हैं तो पैसा दे कर के भी छीन लेंगे। है ना? और दूसरी चीज़, जिन लोगों की कुंडली के अंदर महादशा जो है वो राहु के बाद में देवगुरु बृहस्पति की है, ऐसे लोगों को याद रखना है कि कहीं भी ऐसी जगह निवेश ना करें जहाँ पर कि आपको अपनी ओर से कोई एनालिसिस नहीं किया है, आपने अपनी ओर कहीं भी नहीं देखा है और किसी के कहने पर अगर आप निवेश करते हो, किसी के कहने पर अगर आप पैसे लगा देते हो, तो वो कहीं न कहीं आपके लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। इस चीज़ का आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। अगली चीज़ जो है यहाँ पर वो देवगुरु बृहस्पति जो है वो पंचम भाव में होने के साथ-साथ नवम भाव के जो है ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। पंचम दृष्टि जो है वो यहाँ पर है, उसके बाद में 11वें भाव पर दृष्टि है और लग्न भाव के ऊपर भी है। ये कहीं न कहीं आपके भाग्योदय को सहायता देने आ रही है। देवगुरु बृहस्पति के जस्ट नेक्स्ट हाउस के अंदर केतु है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, कहीं भी बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। जितना ज़्यादा ट्रस्ट करोगे वहीं विश्वासघात होने की संभावनाएँ हैं। जब तक कार्य आपका पूर्ण न हो तब तक तो बताना ही नहीं है। अगर पूरा हो चुका है तो भी आपको ढिंढोरा नहीं पीटना है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। अब हर चीज़ जो है वो बहुत परफेक्ट है। ऐसा कुछ आपको दिखाना नहीं है। चाहे आप लाखों कमा रहे हो, करोड़ों कमा रहे हो, हज़ार रुपए कमा रहे हो, आपको चीज़ें श्योर नहीं दिखानी है कहीं भी। नवम भाव के स्वामी नवम भाव के ऊपर दृष्टि होने की वजह से आपको लक का फ़ेवर मिलता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर ना कुछ सावधानियाँ आपको रखनी होंगी। वन मोर थिंग इज़ कि लग्न के अंदर शनिदेव है ना? और अब दृष्टि भी है देवगुरु बृहस्पति की और देवगुरु बृहस्पति भी उच्च के हो चुके हैं, इसलिए जो चीज़ें आपकी डिले हो रही थी ना, बार-बार आप कहीं भी ट्राई कर रहे थे, आपकी चीज़ें डिले हो जा रही थी, आपकी बॉडी के अंदर जो भी हेल्थ इश्यूज़ थे, बोन को लेकर के या फिर कमर या कमर के निचले हिस्से में, उन चीज़ों के अंदर अब आपको थोड़ा अच्छा माहौल मिलता हुआ नज़र आएगा, अच्छा महसूस करते हुए आप दिखाई देंगे, आपके जीवन में अब राहत आती हुई दिखाई देगी। वहीं 11th हाउस के ऊपर दृष्टि होने की वजह से इनकम के अलग-अलग सोर्सेज़ आपके लिए ओपन होते हुए यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। ऐसे लोग जिनके देवगुरु बृहस्पति का जो लग्न के अंदर है वो अच्छा प्रभाव है, वे लोग अगर यहाँ पर थोड़ा-सा अपनी ओर से ना अपनी पितृ कृपा के लिए आप किसी भी तांबे के लोटे के अंदर थोड़ा-सा जल डाल करके, उसके अंदर काले तिल डाल के उसको अमावस्या के दिन, है ना? आप जो है सूर्य देव के सामने अर्पित करते हैं उस जल को और अपने पितरों से क्षमा याचना करके उनका साथ माँगते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए अब यहाँ पर अच्छे जो है वो योग लेकर के आती है ना? क्योंकि पितृ कृपा ऐसी चीज़ है जो कि आपको देवीय कृपा के रास्ते भी खोलती है, आपको गाइड भी करती है, आपको जिस भी चीज़ की कमी महसूस होती है, उस चीज़ के अंदर सहायता भी देती है। आगे देखें तो मंगल, जो कि आपके लग्न भाव से अगले ही भाव के अंदर है, मतलब कि दूसरे भाव, धन भाव के अंदर, वाणी के भाव के अंदर, परिवार जहाँ से देखा जाता है ना? तो अब यहाँ पर है और नवम भाव के स्वामी जो है वो
सेकंड हाउस के अंदर है। आपको लक फ़ेवर तो कर रहा है जून के महीने में, ख़ास तौर पर 21 जून तक, जब तक देवगुरु जो है वो कृपा बनाए हुए हैं नवम नवम भाव के ऊपर, और यहाँ से जो नवम भाव के स्वामी हैं वो दूसरे भाव में है। आपको लक से पैसा आता हुआ दिखाई देगा। मतलब ये जो टाइम है ना वो ऐसा है कि जहाँ पर आप बहुत लंबे टाइम से एफर्ट्स कर रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो ऐसे लोगों के लिए चीज़ें अच्छी हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब आपने उसके लिए ट्राई किया था, रिजल्ट आना है, तो वो आपके फेवर में आने की संभावनाएं हैं। परिवार को थोड़ा सा अच्छा यहाँ पर लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। परंतु एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये कहीं ना कहीं आपकी वाणी को लेकर के बहुत अच्छा ट्रांसलेट नहीं होता है। होता क्या है ना कि आप बोलना कुछ चाहते हो, परंतु आक्रोश में आकर के, गुस्से में आकर के बोल कुछ और जाते हो, एंड दैट विल बैकफायर ऑन यू। तो इस चीज़ का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि अब जैसे ही ऐसा कुछ हो तो आपको इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली नहीं लेना है ना। जहाँ तक हो सके लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, किसी को भी कुछ भी मंदा शब्द कहने से बचाव करिएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में है और ये उच्च के हैं। तो जितना ज़्यादा अपने आप को संयम में रखेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा है ना। और आक्रोश में आकर के कुछ भी कहने से बचाव करिएगा। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें जो हैं वो, ऐसे लोग जो कि बहुत लंबे टाइम से ट्राई कर रहे थे ना कि जॉब्स वगैरह लग जाए, उनकी सेटलमेंट नहीं हो रहा था, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जो धन नहीं भी कमा रहे थे, अब उनके लिए धन कमाने के भी रास्ते ओपन होंगे। 21 जून को जो है मंगल यहाँ से ट्रांजिट कर जाएंगे थर्ड हाउस के अंदर। अब यहाँ पर क्या है ना कि अगर आपको कोई यात्रा करने का अवसर मिलता है, कोई भी रिलीजियस ट्रिप हो या फिर कहीं भी आपको, मतलब 200-400 किलोमीटर या उसके आगे अगर आपको जाने का मौका मिलता है, तो इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से ना गवाइएगा। ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना यात्राओं से जब भी मंगल का ट्रांजिट होता है और नवम भाव के स्वामी जब भी थर्ड हाउस के अंदर आते हैं ना, तो यात्राओं से आपका भाग्य उत्पन्न, मतलब यात्राओं के जरिए आपका जो भाग्य है वो अच्छे फेवर के अंदर जाता है, उदय होता है। और ये जो है ना आपको कोई कनेक्शन देना या आपकी कोई नेटवर्किंग ऐसी करवा देना कि आप आगे जा कर के बहुत अच्छा उसका फल प्राप्त करें, तो उस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा ट्रांजिट होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है देवगुरु के साथ में शुक्र जो आने वाले हैं 8 जून से, 8 जून तक शुक्र जो है वो आपके फोर्थ हाउस के अंदर है, और अष्टम भाव के स्वामी फोर्थ हाउस के अंदर होने की वजह से 8 जून तक आपको अपनी माता की हेल्थ को लेकर के थोड़ा कॉन्शियस रहना है ना। यहाँ पर आपकी गाड़ी वाहन अगर आप चलाते हैं तो उसको थोड़ा संयम से चलाइएगा। बहुत ज़्यादा तीव्रता, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलाना है, इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना है। इसके बारे में जैसे ही पंचम भाव में आएंगे, तो थोड़े टाइम के लिए ना आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ साथ, स्पिरिचुअल थिंग्स के साथ साथ ना आपकी डिप्लोमेटिक थिंकिंग जो है वो अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर कुछ लोगों का साथ जो है वो अगले 20 से 25 दिन के बीच में छूटता हुआ नजर आएगा। कुछ लोगों की सच्चाइयाँ आपके सामने आती हुई नजर आएंगी। जिन लोगों को आप बहुत अपना मानते थे, है ना, ये होता है ना कि हमें पूरा भरोसा है, ये ऐसा कुछ नहीं करेगा, उन्हीं लोगों के द्वारा आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सामने आने वाली हैं जिसके बाद में वो रिश्ता या फिर वो कार्मिक जो रिलेशंस थे वो एंड होने की कगार पर आएंगे। अब थर्ड हाउस के लॉर्ड जैसे ही फिफ्थ हाउस के अंदर आते हैं तो लव लाइफ के अंदर थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिलता है। अब इस स्ट्रगल को अगर आपने निकालना है तो उसके लिए थोड़ा सा ट्रिप करना है या फिर डेली थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक के ऊपर जाना उनके साथ, वो चीज़ें आपके लिए फेवरेबल होती हैं। वहीं यहाँ पर बुध जो है वो फोर्थ हाउस के अंदर है आपके, और बुध फोर्थ हाउस के ही लॉर्ड है ना, फोर्थ एंड सेवन्थ हाउस के लॉर्ड हैं और यही है। अब यहाँ पर होता क्या है ना, लग्जरी के लिए आपको अलग अलग आइडियाज़ आएंगे कि ये चीज़ भी कर लेता हूँ, यहाँ से भी पैसा आ जाएगा, वो भी कर लेता हूँ। तो एक आइडिया के ऊपर आपको फोकस्ड होकर के काम करना है, क्योंकि बुध बहुत तेज़ी से घूमने वाला प्लेनेट है ना, बहुत तेज़ी। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, आपके डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे आते हैं, ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं कि ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, यहाँ से भी आ जाएगा, वहाँ से भी आ जाएगा। आप काम शुरू करोगे बट उसको एंड तक नहीं लेकर के जा पाओगे। आइडियाज़ हैं, दिमाग भी है। बुद्ध ऐसी चीज़ है ना जिसे लाल किताब में सर्वशक्तिमान कहा गया है, जिसकी कुंडली में सारे ग्रह खराब है, सिर्फ बुद्ध ठीक है ना। ऐसा इंसान चाहे कितना भी नीचे गिर जाए, वो कितना भी किसी भी ट्रबल में फंस जाए, वो फिर से निकल आता है।
तो वो है बुध। अब यहाँ पर होगा क्या कि आप चीज़ें शुरू कर रहे हो, आप है ना, बट उनको एंड तक नहीं लेकर के जा पा रहे हो, तो वो ब्रेन भी, वो जो ब्रेन पावर है वो भी आपका उतना ज़्यादा हेल्पिंग हैंड नहीं दे पाएगा। तो इस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद होगा कि आप चीज़ों को शुरू करें और उसके बाद में उसको एंड तक लेकर के जाएँ। 15 जून तक जो है वो यहाँ पर 4th हाउस के अंदर अकेले हैं बुध, और उसके बारे में 15 से 22 जून के बीच में बुध आदित्य योग 4th हाउस के अंदर फलित होगा, जो कि आपको और भी ज़्यादा चीज़ें आप तक लेकर के आएगा। बैठे बिठाए फ़ायदा होता हुआ आपको यहाँ पर नज़र आने वाला है। सूर्यदेव जो हैं वो आपके यहाँ पर 6th हाउस के लॉर्ड, जो कि 3rd हाउस के अंदर है, तो कोर्ट कचहरी के कोई भी विवाद से, इन चीज़ों से बचाव करना है। और जैसे ही 15 जून के बाद में जो है सूर्यदेव 4th हाउस के अंदर आ जाते हैं, तो उसके बाद से कुछ चीज़ों के अंदर आपको खास तौर पर कॉन्शियस रहना है। एक तो माता को अगर बॉडी के लोअर हिस्से के अंदर, मतलब कि कमर से नीचे के पार्ट के अंदर कोई भी दिक्कत होती है, घुटनों के अंदर दिक्कत होती है, टोज़ के अंदर कोई दिक्कत होती है ना, तो इस चीज़ का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि उस चीज़ को आपने कॉन्शियसली हैंडल करना है ना। बिल्कुल भी ये नहीं है कि रेकलेसनेस दिखा रहे हो आप, आने जाने दिया है ना, तो वो चीज़ नहीं रखनी है। वहीं आपको खुद के साथ भी एक चीज़ ध्यान में रखनी है, किसी भी सरकारी कोई भी कर्मचारी है उसके साथ में अच्छे से बिहेव करना है ना? किसी भी तरीके से जो है वाद विवाद के अंदर उलझने से बचाव करना है। अब यहाँ पर कुछ उपाय भी बता देता हूँ, और मैं जैसे सावधानियाँ मैंने साथ साथ में गिनवाई हैं, उसी के साथ साथ अब उपाय बता देता हूँ। अ, आपको कान के पिछले हिस्से के ऊपर हल्दी या फिर पीले चंदन का तिलक लगा करके चलना है। दूसरी चीज़, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति के जस्ट अगले हाउस के अंदर केतु आ जाते हैं ना, तो एक चीज़ का साफ साफ तौर पर आपको ध्यान रखना होता है कि आप नेगेटिव टॉक्स करने से जितना ज़्यादा बचें उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। जैसे इन चीज़ों के अंदर उलझेंगे ना, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर सीधा सीधा दिखने लग जाएंगी। मतलब कि आप नहीं चाहते हुए भी ना अपनी लाइफ के अंदर बुरा ही मैनिफेस्ट करते जाओगे, और वो चीज़ें होने लग जाएंगी। आप रोने लग भी जाओगे तो वो चीज़ें उतनी ही ज़्यादा बढ़ बढ़ कर होने लग जाएगी। तो ग्रेटिट्यूड की फील रखना और इन चीज़ों के ऊपर काम करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप सो कि जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं उन चीज़ों के ऊपर आप काम करेंगे।